हेलो स्टूडेंट्स, द लर्निंग बस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले का पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो चलिए, हम जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, रेनफॉल को मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारे पास सी, रेन गैज इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रेनफॉल को मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन दी चैप्टर डिफेंस ऑफिसर वहीदा, जो वहीदा है एक डॉक्टर है इंडियन नेवी के अंदर, ये कहाँ से बिलोंग करती है। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या है, सी, जम्मू एंड कश्मीर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक टूरिस्ट है, अ टूरिस्ट नरेट्स हिज ऑब्जर्वेशन अबाउट अ कंट्री एज अंडर। एक टूरिस्ट है जो एक कंट्री के बारे में बता रहा है। वो क्या बोलता है कि वाटर इज़ वेरी प्रीशियस इन दिस कंट्री, मतलब पानी बहुत ज़्यादा कीमती है। देर इज़ नो रेन, यहाँ पे बारिश नहीं पड़ती, ना ही कोई रिवर है, लेक है और पॉन्ड्स है। इवन बिलो द ग्राउंड, मतलब अगर आप ज़मीन के अंदर खोदोगे ना, वहाँ पे भी आपको पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल, सो पेट्रोल इज़ ईजिली अवेलेबल। लेकिन पेट्रोल बहुत ही ईजिली अवेलेबल है इस कंट्री के अंदर। इन फैक्ट पेट्रोल चीपर देन वाटर, और इस कंट्री के अंदर जो पेट्रोल है ना वो पानी से भी ज़्यादा सस्ता है। तो ये कौन सी कंट्री है, तो ये कंट्री है हमारे पास अबू धाबी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, टाइगर पॉपुलेशन जो इंडिया में है क्या हुई है, क्या वो रिड्यूस हुई है, वो डबल हो गई है 12 सालों में, रिड्यूस टू वेग बिकम एक्सटेंट, मतलब लुप्त होने की कगार पर है, या फिर नियरली स्टेबलाइज बट स्टिल रिड्यूसिंग, मतलब वो संतुलित तो है लेकिन फिर भी घटती जा रही है। तो इसका आंसर है बी, इंडिया के अंदर पिछले 12 साल में जो टाइगर हैं वो डबल हो चुके हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर डिसीजन ऑन वेरियस टाइप ऑफ लीव्स, हरप्रीत asked student for class third to bring leaves, what instruction should हरप्रीत give to the student। मतलब क्लास तीसरी क्लास के बच्चों को हरप्रीत बोलता है आप ना पत्तियां लेकर आइएगा। तो वो किस तरह का निर्देश दे रहा है, क्या वो बच्चों को ये बोल रहा है कि प्लग कर लो लीव्स को प्लांट से, मतलब पौधों से पत्तियों को तोड़ो, या फिर पौधों से गिरी हुई पत्तियां लाओ, पौधों की पत्तियों या चित्र बनाकर लाओ, या फिर कागज़ की पत्तियां लेकर आओ। तो जो हमारे यहाँ पर आंसर है वो है आंसर नंबर बी, जो हरप्रीत है उसका मतलब है पौधों से गिरी हुई पत्तियां लेकर आनी है क्लास में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, साजिया इन हर ईवीएस क्लास फिफ्थ बर्न अ कैंडल एंड प्लेस अ ग्लास ओवर इट, मतलब वो एक कैंडल को जलाती है, उसके ऊपर एक ग्लास से कवर कर देती है। द कैंडल बर्न्स आउट, शी आस्क्ड हर स्टूडेंट वाई डिड द कैंडल गो आउट, मतलब कैंडल क्यों बुझ गई है। जो उसकी स्टूडेंट है सुजाता, वो रिप्लाई करती है द कैंडल वाज सफोकेटेड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर इन द क्लोज स्पेस। जो कैंडल है उसका ना दम घुटने लगा क्योंकि आपने उसको ऊपर ग्लास रख दिया, इस वजह से, जैसे कि हम सफोकेट फील करते हैं एक बंद कमरे के अंदर। वॉट शुड साजिया डू, अब साजिया को क्या करना चाहिए, टेल हर डैट कैंडल इज़ नॉट लिविंग एंड हैंस कैन नॉट सफोकेट, क्या उसको ये बताना चाहिए जो कैंडल है वो सजीव नहीं होती है, या फिर आस्क अदर स्टूडेंट अबाउट देयर रिस्पॉन्स ऑन दिस पॉसिबिलिटी। तो इसका आंसर बी है कि उसको दूसरे बच्चों से पूछना चाहिए कि इस चीज़ की क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब इसके रिस्पॉन्स की। आस्क स्टूडेंट व्हाट डू वी नीड टू लिव, ये नहीं होगा। एंड लाइट एंड इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड पुट ग्लास ओवर, ये भी नहीं। तो उसको क्या करना चाहिए, अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछें ताकि क्लास के अंदर कम्युनिकेशन बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। टीचिंग ऑफ ईवीएस एट अ प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन, प्राइमरी लेवल टीचिंग मतलब इस पर किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए। इसका आंसर है डी, डेवलपिंग ऑब्जर्वेशन एंड क्रिटिकल स्किल ऑफ लर्नर, विद्यार्थियों के अंदर ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल स्किल को बढ़ावा देने पर फोकस करना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लर्निंग प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन हाउ द चाइल्ड लर्न। पहला है चाइल्ड आर रेलुकेट टू लर्न एंड हैंस टीचर नीड्स टू मोटिवेट देम, मतलब बच्चे सीखना नहीं चाहते इसलिए शिक्षकों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए, या फिर बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ये सही लग रहा है, बच्चे स्कूल में सीखते हैं और इसलिए हर बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए, ये भी ठीक है। बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं।
आपको इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब जो सही चीज़ें हैं वो सेलेक्ट करनी है। तो इसका आंसर है आपके पास सी, मतलब बी एंड डी, के बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित हैं और सीखने में सक्षम हैं। दूसरा, बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं, मतलब बच्चे ना खुद से चीज़ों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर वो लर्न करते हैं। इसका हमारा पास आंसर क्या है, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है कि वाई डज अ स्टूडेंट लाइक इन्वायरमेंटल स्टडीज़। बच्चों को ईवीएस क्यों पसंद है एट द प्राइमरी स्टेज इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट लाइक साइंस एंड सोशल साइंस के कंपैरिजन में बच्चों को ईवीएस क्यों पसंद होती है? क्योंकि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना ज़रूरी है, या फिर पर्यावरण बच्चों की वृद्धि एवं सीखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनको हेल्प करता है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, या फिर पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जो विज्ञान व सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत प्राप्त होता है, मतलब इसके अंदर इंक्लूडेड है। एनवायरमेंटल स्टडी इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट विच ड्रॉज इनसाइड द साइंस एंड सोशल साइंस, या फिर लास्ट है पर्यावरण अध्ययन बच्चों में उन पर्यावरण का समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें वह रहते हैं। तो इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास हैं जो सही हैं? तो इसका आंसर है हमारे पास बी एंड सी हमारे पास क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। बी हमारे पास क्या है, पर्यावरण बच्चों की वृद्धि में सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये हमारे पास है कि पर्यावरण अध्ययन जो है ना वो क्या होता है, एक सब टॉपिक होता है किसका, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। चलिए आगे बढ़ते हैं। EVS एट प्राइमरी लेवल एज द सब्जेक्ट इंटरेस्टेड एज द मीन्स। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कौन कौन से हैं? पहला है इंटीग्रेटेड एरिया ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। ये तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि EVS एट प्राइमरी लेवल सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड मीन्स, मतलब ये किस के जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकत्रित है। इसका अर्थ क्या है कि वो साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पार्ट है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जल्द ही इसके आगे वाले क्वेश्चन हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। इसके पीछे के हम अपलोड कर चुके हैं। इसके अलावा जो आपके ऑनलाइन पेपर में बहुत सारे जो अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे वो भी हम अपलोड कर चुके हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू गाइज़।